हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्नों को। और दोस्तों, हमने इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को लिया है जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, आपको इसमें सकर्मक क्रिया बतानी है। ऑप्शन नंबर ए, वह नहाता है। ऑप्शन नंबर बी, मैं चला। ऑप्शन नंबर सी, लड़की सिल रही है। ऑप्शन नंबर डी, लड़का सो रहा है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, लड़की सिल रही है में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। क्रिया का रूप है। ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण क्रिया। ऑप्शन नंबर बी, सर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विराम का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठहरना या रुकना। ऑप्शन नंबर बी, पिछुड़ना। ऑप्शन नंबर सी, स्वर। ऑप्शन नंबर डी, चलना। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विराम का जो अर्थ होता है दोस्तों वो ठहरना या रुकना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल में श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, रामकुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी, व्यतिरेक। ऑप्शन नंबर सी, काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से संकर शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन। ऑप्शन नंबर बी, बेघर। ऑप्शन नंबर सी, खेल तमाशा। ऑप्शन नंबर डी, लाठी चार्ज। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन हमारा संकर शब्द नहीं है। दोस्तों, टेलीफोन एक ही हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अवध। ऑप्शन नंबर बी, कटु। ऑप्शन नंबर सी, ऊन। ऑप्शन नंबर डी, कर्म। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऊन, जो है हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से मूल स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ई। ऑप्शन नंबर बी, छोटा ऊ। ऑप्शन नंबर सी, छोटा ए। ऑप्शन नंबर डी, ऋषा ऋषि। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, छोटा ए जो है हमारा मूल स्वर में नहीं आता है। दोस्तों, मूल स्वर की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ है? ऑप्शन नंबर ए, फै का। ऑप्शन नंबर बी, ओ का। ऑप्शन नंबर सी, है का। ऑप्शन नंबर डी, ए का।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बड़े ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठ्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छोटी ई, ऑप्शन नंबर बी छोटा आ, ऑप्शन नंबर सी कै, ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कोष्टक, ऑप्शन नंबर बी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी उपविराम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लाघव चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से व्यवर्ण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंतस्थ, ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी संघर्षी, ऑप्शन नंबर डी अर्ध स्वर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यवर्ण हमारा संघर्षी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह चोर से डरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी करण कारक, ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा जो है हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है? ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध भूत, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर डी हेतु हेतु मद भूत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध भूत। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? ऑप्शन नंबर ए होठ का, ऑप्शन नंबर बी केस का, ऑप्शन नंबर सी दाम का, ऑप्शन नंबर डी सोना का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोना जो है हमारा एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कै, ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर डी में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह है दोस्तों वो है को। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पानी जो है हमारा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का आकर्मक रूप प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए नौकर पानी भरता है, ऑप्शन नंबर बी रस्सी ऐंठती है, ऑप्शन नंबर सी वह पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर डी वह फुटबॉल खेल रहा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नौकर पानी भरता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
राम बहुत तेज विद्यार्थी है इस वाक्य में प्रिविशेषण है। ऑप्शन नंबर ए बहुत, ऑप्शन नंबर बी तेज, ऑप्शन नंबर सी बहुत तेज, ऑप्शन नंबर डी तेज विद्यार्थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तेज, जो है हमारा एक प्रिविशेषण है। और दोस्तों आप कमेंट में बताइए प्रिविशेषण की परिभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम का कोट काला है इस वाक्य में काला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी अंतर विशेषण, ऑप्शन नंबर सी विशेष्य विशेषण, ऑप्शन नंबर डी विधेय विशेषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विधेय विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है, दो से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम का, ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम का, ऑप्शन नंबर सी उपविराम का, ऑप्शन नंबर डी कोष्टक का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाघव चिन्ह का, ऑप्शन नंबर बी योजक चिन्ह का, ऑप्शन नंबर सी हंसपद चिन्ह का, ऑप्शन नंबर डी कोष्टक चिन्ह का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हंसपद का प्रयोग किया जाता है अगर किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए गुण दोष का मिलान, ऑप्शन नंबर बी मौज मस्ती का जीवन, ऑप्शन नंबर सी आधा काम करना, ऑप्शन नंबर डी अनमोल वस्तुओं का मिश्रण, अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्धव का लेना ना माधव का देना इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए लेन देन न करना, ऑप्शन नंबर बी कंजूस व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी किसी से कोई मतलब न रखना, ऑप्शन नंबर डी किसी से उधार लेना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी किसी से कोई मतलब न रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, ऑप्शन नंबर बी सभी सदस्य अपनी राय दें, ऑप्शन नंबर सी छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, ऑप्शन नंबर डी वह 20 दिन तक भूखा रहा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी वह 20 दिन तक भूखा रहा। यह हमारा शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए ओज, ऑप्शन नंबर बी अलौकिक, ऑप्शन नंबर सी ऐषणा, ऑप्शन नंबर डी सिंदूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अलौकिक जो है हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है,
रात और संध्या के बीच की बेला। इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए गोधूली, ऑप्शन नंबर बी बिहान, ऑप्शन नंबर सी निशीथ, ऑप्शन नंबर डी ध्वांत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गोधूली। रात और संध्या के बीच की बेला को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी को जीतने की चाह। इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए जिजीविषा, ऑप्शन नंबर बी जिगीषा, ऑप्शन नंबर सी जितेंद्रिय, ऑप्शन नंबर डी जिजीविषु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। किसी को जीतने की चाह जिगीषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए नश्वर, ऑप्शन नंबर बी क्षम्य, ऑप्शन नंबर सी क्षणभंगुर, ऑप्शन नंबर डी क्षणातीत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्षणभंगुर। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए प्र, ऑप्शन नंबर बी परा, ऑप्शन नंबर सी परी, ऑप्शन नंबर डी प्रति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रति। प्रतिकूल में हमारा प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए शोरसैनी से, ऑप्शन नंबर बी मगही से, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण से, ऑप्शन नंबर डी पेचासी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सिंधी भाषा का संबंध हमारा ब्राह्मण से है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी करण कारक, ऑप्शन नंबर डी अपादान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। ऑप्शन नंबर ए वह, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर सी उपासक, ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उपासक, जो है हमारा एक विशेष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न भी है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए नीला छोटा, ऑप्शन नंबर बी बड़ा छोटा, ऑप्शन नंबर सी घर आदमी वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी छोटा नीला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी घर आदमी और वस्त्र, ये हमारे विशेष्य पद हैं। तो दोस्तों ये था आज का अंतिम प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।